खबर में आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आज खास खबर में हम बात करेंगे प्रथागत अदालतें वैध या अवैध। जी हाँ, प्रथागत अदालतें वैध या अवैध, ये सवाल इसलिए क्योंकि अब केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई है। एक बयान आया है केंद्र सरकार की तरफ से जिसमें कहा गया है कि ये प्रथागत अदालतें या जो खाप पंचायतें हैं वो संविधान के खिलाफ काम करती है और कई बार ऐसे फैसले लेती हैं जो किसी तालिबानी फरमान से कम नहीं होता। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपके लिए। खाप पंचायतों द्वारा लिए जाने वाले फैसले सही होते हैं, ये कहना है सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर का। और खाप पंचायतें असंवैधानिक हैं, ऐसा मानना है केंद्र सरकार का। देश के विधि एवं न्याय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने लोकसभा में खाप पंचायतों को संविधान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि खाप पंचायतों जैसी तमाम प्रथागत अदालतें न्याय के नियमों का इतिहास काफी पुराना है और यही वजह है कि इनके कुछ पारंपरिक कानून हैं जो संविधान के नजरिए से गलत हैं लेकिन समाज के नजरिए से ठीक। सियासत की चौखट से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों को खाप पंचायतों में पंचों द्वारा सुलझाया जाता है, लेकिन कई बार पंचों के वही फैसले तालिबानी फरमान में तब्दील हो जाते हैं। लड़कियों के फोन रखने पर पाबंदी की बात करें या फिर पहनावे की, खाप पंचायतों के लिए ये सब उनकी परंपरा के खिलाफ ही रहता है। हाल ही में हुई खाप की महापंचायत में एक प्रेमी जोड़े को पागल कुत्ते के समान बताया गया था। साथ ही ऐसे जोड़ों को जान से मार देने की बात भी कही गई थी। 21वीं सदी का ये वही भारत है जहां बातें विकास की होती हैं और सोच तालिबानी होती है। गचवाला खाप के राष्ट्रीय महासचिव की माने तो सरकार जो काम संवैधानिक रूप से नहीं कर पाती वो काम खाप पंचायतें करती है। बहरहाल संसद में फिर एक बार खाप पंचायतों को लेकर बहस छिड़ गई है कि खाप पंचायतों जैसी तमाम प्रथागत अदालतें वैध हैं या फिर अवैध। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो प्रथागत अदालतें वैध हैं या अवैध, ये भी एक बहस का मुद्दा है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। खाप पंचायत के प्रधान तुलसीराम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुलसीराम जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार जी, थैंक यू। तुलसी ग्रेवाल जी, सवाल ये है, केंद्र सरकार ने साफ तौर पर खाप पंचायतों पर उंगली उठाई है क्योंकि जिस तरह के फैसले अगर पूर्व में देखे, इतिहास को टटोले, खाप पंचायतों ने कई बार ऐसे फैसले लिए हैं जो कि किसी तालिबानी सोच से कम नहीं लगते। ऐसे में अब केंद्र सरकार का ये बयान कितना अहम और आपके नजरिए से अगर देखा जाए तो क्या आप इससे सहमत हैं? पहले तो मैं केंद्र सरकार की बात से सहमत नहीं हूँ जो गौड़ा जी ने बयान दिया है। दूसरा, मैं आपकी बात से भी सहमत नहीं हूँ जो आप बता रहे हैं कि खाप पंचायत ने पहले कई असंवैधानिक फैसले दिए हैं। आपको ये गिनाएंगे? गिनाएंगे आप? बिल्कुल, कई जगहों पर खाप पंचायतों ने प्रेमी जोड़े को निष्कासित कर दिया। शादी करने के बाद एक ही गोत्र में आप उसे भाई बहन करार देते हैं। क्या ये तालिबानी सोच नहीं है? खाप पंचायतें जो हैं ये भाईचारे का प्रतीक है और पहली बात, हम अपना स्टैंड से हैं और हमारा एक लाइन है कि हम एक गोत्र में शादी को, ये हमारे कस्टम है, हम नहीं मानते। ठीक है, लेकिन प्रेमी जोड़ों को कुत्ते समान बताना या फिर लड़कियों के पहनावे पर उंगली उठाना या फिर फोन रखने को गलत बताना, ये क्या तालिबानी सोच नहीं है? ऐसा है महोदया, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर बताना चाहता हूँ, ना तो कभी हमने जिंस पर बैन लगाया, ना कभी टेलीफोन पे, बल्कि हिंदू महासभा ने विगत दिनों में ये बयान दिया था जिसकी हमने कड़ी शब्दों में निंदा की थी। पहले तो आप करेक्ट कीजिए अपने आप को। मैं ये चाहता हूँ कि आप गलत मीडिया के माध्यम से खाप पंचायतों को ठीक है तुलसी ग्रेवाल जी, ठीक है, आपका कहना एक जगह आपको लगता है कि ठीक है, आप ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरह से ये कहा है, मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि क्या आप उन विचारों से सहमत हैं? क्योंकि केंद्र सरकार का ये मानना है राज्यों को सख्ती के साथ निपटना चाहिए खाप पंचायतों से। अरे क्या बात कर रहे हैं महोदया, आप हरियाणा प्रदेश से, नॉर्थ इंडिया से होती या हैं तो आप जानती नहीं
पहले होमवर्क कीजिए इस पे, और ना हम सदानंद गौड़ा जी की बात से सहमत हैं, बड़ा विरोध करते हैं इसका। खाप पंचायतें कोई एक वो नहीं है, खाप पंचायतें सोच है हमारे भाईचारे की, और हमारे जो कस्टम है उसके साथ हम किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे कोई भी हो, भले ही वो नियम विरुद्ध हो। क्या कह रहे हैं आप? भले ही वो नियम विरुद्ध हो। नहीं, कौन से नियम के विरुद्ध चल रहे हैं हम? गौ को बचाना, गौ अगर गौ हत्या को बचाना पाप है तो हम ये पाप करेंगे। चलिए तुलसी जी बने रहिए हमारे साथ। ये भी अपराध है क्या? किसी प्रेमी जोड़े पर कोई तालिबानी फरमान लागू करना ये भी अपराध है तुलसी ग्रेवाल जी? प्रेमी जोड़े पर कोई तालिबानी फरमान जारी नहीं किया गया महोदय। चलिए तुलसी जी आगे भी आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी नेता रेणु भाटिया। रेणु जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। रेणु जी यहाँ पर बात प्रथागत अदालतों की हो रही है, ये वैध है या फिर अवैध? क्योंकि केंद्र सरकार, आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, डीवी सदानंद गौड़ा का ये बयान कि ये जो पंचायतें हैं वो कानून प्रक्रिया और संविधान के खिलाफ चल रही हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, अगर इस तरह की पंचायतें कानून प्रक्रिया से भी ऊंचा उठ के बात करना चाहती हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी किसी को न्याय मिल पाएगा, क्योंकि ये जो पंचायतों के प्रधान होते हैं या पर्टिकुलर एरिया के होते हैं, इनके क्षेत्र में ये बनती ही तब है जब इनके क्षेत्र में कोई ऐसा विरोध या कुछ इस तरह की बात उत्पन्न होती है। अगर ये जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो, उसको अगर ये गांव में सॉल्व करे, प्यार करना कोई जुर्म नहीं है, बिल्कुल प्यार कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये लोग प्यार को, रिश्तों को जोड़ने के बदले अपराध मानकर और रिश्तों में कटुता पैदा करते हैं, बिरादरियों में कटुता पैदा करते हैं, परिवारों में कटुता पैदा करते हैं, जो कि किसी प्रधान क्षेत्र के प्रधान होने का कोई शोभनीय कार्य नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोग एकजुट होकर कोई फरमान जारी करते हैं, तो ये फरमान भी अगर जारी करे तो कोई पॉजिटिव कामों के लिए हो। ऐसा लेकिन रेणु भाटिया जी, आपके ही मुखिया यानी कि मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा था कि जो खाप पंचायतें होती है वो बुद्धिमत्ता से फैसला लेती है, उसमें बुद्धिमान लोग होते हैं और जो फैसला लिया जाता है वो सही लिया जाता है। न्यायालय का फैसला आने में 15 से 20 साल का वक्त लग जाता है, लेकिन जो खाप पंचायतें फैसला लेती है वो बहुत जल्दी और बहुत सटीक लेती है। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, मनोहरलाल खट्टर जी ने ये बयान दिया था कि पंचायतों में जो लोग होते हैं, पंचायतों में वो बुद्धिमान लोग होते हैं। परंतु अगर खाप पंचायत के नाम से लोग बुद्धिमत्ता को, प्रेमी जोड़ों को बिछाड़ने का काम करें, प्रेम में, रिश्तों में दरार डालने का काम करें, समझौता करने के बदले अलगाव का काम करें, दो अलग बिरादरियों को एकजुट करने के बदले उनको तोड़ने का काम करें, तो ये बुद्धिमत्ता के लिए कोई भी राजी नहीं होता है। बुद्धिमत्ता का तात्पर्य। चलिए रेणु जी बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सर सवाल मेरा ये कि एक तरफ पंचायतों का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं मनोहर लाल खट्टर और ये कहते हैं कि जो खाप पंचायत फैसला लेती है वो सटीक और बुद्धिमत्ता से लेती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो केंद्र सरकार इसके विरोध में आ खड़ी हुई है और कहा जा रहा है कि जो खाप पंचायतें हैं वो संविधान के विरुद्ध है और गलत फैसला लिया जाता है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी। हेलो जी बताइए। खाप पंचायतें कभी गलत फैसला नहीं लेती। वहाँ बुजुर्ग लोग अक्सर होते हैं और जिनका तजर्बा इतना होता है कि इतना किसी का भी तजर्बा नहीं होता, वो कोई फैसला निर्णय लेते हैं वो बहुत सटीक होता है, बिल्कुल ठीक होता है और आज से नहीं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, सृष्टि की क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि कोई तजुर्बेदार आदमी कभी कोई गलत फैसला नहीं लेता? देखिए, खाप पंचायतें कभी गलत फैसला नहीं लेती। आप इस बात को मानते हैं कि खाप पंचायतें कभी कोई गलत फैसला नहीं लेती? ना, मेरा आज तक का तजर्बा ये है, आज तक तो उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। मैं भी अनेकों पंचायतों में गया हूँ और उन पंचायतों में जो फैसले होते हैं वो न्यायालय में भी फैसले नहीं हो सकते। तो यानी खाप पंचायतें देश के कानून से भी बेहतरीन फैसले करती हैं, फिर इस देश में कानून की जरूरत क्यों है? कृष्णमूर्ति हुड्डा जी। देखिए, कानून अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, दोनों की अपनी अपनी जगह है, जद्दोजहद है, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ फैसले दिए जाते हैं उनकी भी समाज में जगह होती है। अगर आप खाप पंचायतों के फैसलों की बात करते हैं, प्रेमी जोड़े को कुत्ते के बराबर बताया जाता है, उनको जान से मारने की बातें की जाती है, क्या ये फैसले उस सोच से इतर नहीं है? क्या आपको लगता है ये फैसले भी जायज है?
देखिए, तकरीबन ऐसे फैसले होते हैं जिसमें दोनों पार्टियां खुश होती हैं। किसी एक पार्टी के खिलाफ कभी कोई फैसला नहीं होता। अगर किसी ने गलती की है तो उसको एहसास करा दिया जाता है खाप पंचायत में। यानी आपने यहाँ पर माना कि खाप पंचायतें भी गलतियां करती हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा जी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा गलतियां करती। तो आपने ये भी नहीं कहा, आपने ये भी नहीं कहा उनको एहसास कराया जाता है? आखिर गलती होगी तभी एहसास कराया जाएगा। न्याय होता है, उसमें दोनों पक्ष खुश होके जाते हैं। चलिए, वो किसी एक पक्ष लेकिन कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, 21वीं सदी में भी इस तरह की सोच रखनी क्या जायज मानी जाए? देखिए, जो पंचायतें होती हैं, मैं खुद अपना बहुत तजर्बा है पंचायतों में जाने का। इसमें कभी एक तरफा फैसला नहीं होता कभी, और कोई गलत फैसला भी नहीं करते वो लोग। एक आदमी तो फैसला करता नहीं। बिल्कुल। चलिए, इस बीच कृष्णमूर्ति जी आप लाइन पर बने रहिए, आप लाइन पर बने रहिए, हम बातचीत आगे जारी रखेंगे आपसे। सुदीप चौधरी इस वक्त हमारे साथ खाप के प्रदेश अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। चौधरी साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। सवाल यहाँ पर यह है, केंद्र सरकार ने जिस तरह से सख्त रुख दिखाया है, लोकसभा में जो बयान दिया विधि और न्याय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि खाप पंचायतें या जो प्रथागत अदालतें हैं देश के संविधान के खिलाफ काम करती हैं। क्या आप उनसे सहमत हैं? आपकी प्रतिक्रिया? जी, कोई भी सामाजिक संगठन ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो समाज के खिलाफ कोई काम करता हो। अभी आपने 1-2 दिन पहले सुना था, हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने भी खापों के फैसले को सराहा था, क्योंकि खाप एक सामाजिक ढांचे में जुड़ी हुई एक संस्था होती है और वो लोगों के विचारों को, लोगों की परेशानियों को जितनी अच्छे तरीके से, जितनी खूबी के साथ समझ सकती है, इतना शायद ही कोई समझ पाता हो। लेकिन सुदीप जी, आपको नहीं लगता है कि कई बार ये जो खाप पंचायतें हैं वो मुसीबत का सबब भी किसी एक शख्स के लिए बन जाती हैं? आज तक मैंने किसी भी ऐसी खाप को ऐसा फैसला सुनाते हुए नहीं देखा जो किसी तरह का समाज में गलत मैसेज गया हो। हाँ, हो सकता है किसी परिवारों ने कोई मिलजुल के फैसला गलत किया हो, वो अलग बात है, लेकिन खाप हमेशा ही अपनी जनता के हित में काम करती है, अपने समाज के हित में काम करती है। सुदीप जी, अमूमन देखा जाता है कि तालिबानी फैसला सुनाया जाता है, प्रेमी जोड़ों को कुत्ते के समान बता दिया जाता है, साथ ही साथ लड़कियों के कपड़ों पर सवाल उठाए जाते हैं, फोन रखने पर सवाल उठाए जाते हैं। क्या ये तालिबानी फैसला नहीं है? क्या 21वीं सदी में भी इस तरह की सोच जायज है? क्या आप मानते हैं कि समाज में इस तरह की सोच रखनी चाहिए खाप पंचायतों को? आपको याद होगा, मैं लगातार पिछले कई सालों से इस बात के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, संघर्ष कर रही हूँ। मैं हमेशा ये कह रही हूँ कि लड़कियों के ड्रेस कोड को लेकर कोई विवाद ना किया जाए, उनको अच्छे संस्कार दिए जाए। और मुख्यमंत्री साहब ने भी इन सब चीजों को सराहा है। उन्होंने खुद कहा है कि खाप एक अच्छी संस्था है, खाप हमारा एक अच्छा समाज है, और इसी बात को तवज्जो देते हुए खाप लड़कियों के पहनावे पे सवाल उठाती है। आप कहते हैं कि हम उनके इस बात को समर्थन नहीं करते, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या खाप पंचायतें गलत फैसले भी लेती है? कोई भी खाप गलत फैसले नहीं लेती, और खाप को अच्छी तरह से समझने के लिए श्री रविशंकर ने भी पिछले दिनों जींद में खाप अध्यक्षों का एक सेमिनार बुलाया, और वहां खापों को कहा कि समाज में फैली हुई कुरीतियों को मिटाने में भी आप अपना अहम योग अदा करें, और हम खाप सब मिलके समाज में फैले हुए नशा मुक्ति, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, इन सब को खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और सेमिनार लगा रहे हैं और जागृत कर रहे हैं लोगों को। सुदेश जी, आपसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, आप बने रहिए। रेणु भाटिया जी, आपने सुदेश जी की बात को सुना? बिल्कुल सुना, और मैं इनकी कुछ बातों लेकिन सवाल भी सुन लीजिए। सवाल भी बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही कि खट्टर सरकार ने तो बड़ी सराहना की है, भाई खाप पंचायतें जो सामाजिक बुराइयों को दूर करने की बात करती है और उनका समर्थन कर रही है। फिर ये क्या आपको लगता है ये विरोधाभास है केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच? नहीं, ऐसे है कि बात को हम अगर सही दिशा में सुनेंगे और समझेंगे और ले जाएंगे तो जो खट्टर जी ने कहा उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। परंतु मैं इस बात को इस तरह से रखना चाहती हूँ, जैसे अभी मैं चौधरी जी की बात भी सुन रही थी, और इन्होंने सच्चाई में, मैं इनको हमेशा सुनती हूँ, इन्होंने बहुत कई जगह पर जहाँ पर खाप में भी अगर विरोध करना पड़ा किसी बात का महिलाओं को लेकर, तो इन्होंने किया है, वो मैंने कई बार सुना, तो मैं इस बात की सराहना करती हूँ। परंतु महिलाओं के पहनावे को लेकर या मोबाइल को लेकर अगर आज भी इस तरह का विरोध करेंगे, मुद्दे से भटक रही हैं। सवाल ये है कि क्या प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच कहीं ना कहीं विरोधाभास है? मसले को लेकर, मुद्दे को लेकर, सोच को लेकर क्या कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखाई देता है? क्योंकि खट्टर कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं खाप पंचायतों का, केंद्र की तरफ से वो विरोध किया जाता है।
मैं उसी बात पर आ जी, रही हूँ जी। कि अगर प्रदेश में इस तरह से कहीं ना कहीं फैसले लिए जाते हैं पहनावे और इन चीजों को लेकर, और वहीं केंद्र में अगर हम महिलाओं की तरक्की की बातें करते हैं, उनको बढ़ावा देने की बातें करते हैं, तो ये दोनों बातें क्लैश करती हैं। फिर मैं इस बात को इस तरह से लूंगी कि अगर जहां पर प्रेमी जोड़ों पर प्रतिबंध लगाया जाता है या बिरादरियों के मेल को नहीं होने दिया जाता, तो ये फैसले अगर यहाँ होते हैं तो वो गलत हैं, क्योंकि राजनीति में यही चौधरी, यही खाप के नेता, यही बिरादरियों के चौधरी, जब राजनीतिक समीकरण आता है तो सब 36 बिरादरी के नेता अपने आप को कहलवाना चाहते हैं, परंतु जब प्रेम विवाह की बात आती है तो फिर वो बड़ी बिरादरी का, वो छोटी बिरादरी का, वो ऊंची बिरादरी का, वो नीची बिरादरी का, ऐसा क्यों करते हैं? मेरा मानना ये है कि इस चीज को खाप में भी हटाया जाए या इसके ऊपर और चर्चा की जाए, अच्छा निष्कर्ष निकाला जाए। लेकिन रेणु जी, जिस तरह से अब केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार गंभीरता से ले खाप पंचायतों के मुद्दे को, तो किस तरह के अब कदम उठाए जाएंगे और किस तरह से गंभीरता से राज्य सरकार लेगी इस मुद्दे जो को? उस दिन खट्टर जी ने भी बात की कि खाप पंचायतें अच्छे फैसले लेते हैं, उनका भरपूर एक्सपीरियंस होता है। अभी हुड्डा साहब भी बोल रहे थे कि बुजुर्ग होते हैं इसमें और मैक्सिमम एक्सपीरियंस्ड बातें करते हैं। और आपने अभी सवाल उठाया, लेकिन आप शायद भूल गई हैं, उन्होंने तुलना भी की थी कि न्यायालय का वक्त आने में, न्यायालय से जो रिजल्ट आने में या फिर नतीजा आने में 15 से 20 साल का वक्त लग जाता है, कोर्ट से फैसला आने में 15 से 20 साल का वक्त लग जाता है, लेकिन जो खाप पंचायत फैसला सुनाती है वो बहुत सटीक, बहुत जल्दी सुना देती है। तो क्या इस तरह का कंपैरिजन, तुलना करना ठीक है? देखिए, जो सोसाइटीज बनती हैं, जो पंचायतें बनती हैं या खाप पंचायत जैसी पंचायतें बनती हैं, ये बनती ही तभी हैं जब कोई ऐसे मसले आते हैं जिनका कोर्ट में बहुत लंबा पीरियड चलता है। इतना लंबा पीरियड ना चले और तुरंत फैसले हो जाएं, ये बनाई ही तब जाती है। इसीलिए इनके कुछ फैसले माननीय लोग मानते हैं। और जब कभी आप ये देखें कि कोई भी डिवोर्स जब पंचायत में हो जाता है, लेकिन अगर आपको सरकारी कागज अगर डिवोर्स का चाहिए किसी काम के लिए, तो वो पंचायत का कागज कई जगह पर नहीं मानते हैं। तो इस तरह के कई डिसीजंस ऐसे हैं जो कोर्ट के माननीय होते हैं। और दिक्कत भी रेणु जी यहीं पर है। आपसे भी बातचीत जारी रखेंगे। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, रेणु भाटिया ने ये कहा कि कई बार असंतोष की वजह से भी और कई बार ऐसे सामाजिक नियम कायदा कानून होते हैं कि लोग पंचायतें बना लेते हैं, लेकिन दिक्कतें तब शुरू होती हैं जब इस तरह की खाप पंचायतें अपने आप को सर्वोपरि मान लेती हैं, सर्वश्रेष्ठ मान लेती हैं। सरकार की भी कई बार ऐसे गाइडलाइंस होते हैं जिनका पालन खाप पंचायतों की तरफ से नहीं किया जाता। देखिए, खाप पंचायतें कभी सर्वोपरि अपने आप को नहीं मानती। वहां अगर एक पार्टी जाती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे जाती हो रही है, तो पंचायत बुलाई जाती है। और कोई जरूरी नहीं उसका फैसला मानने में। उसका फैसला ना मानने पे उनका अपना है कुछ और अधिकार। वो कुछ जुर्माना लगाते हैं या उनको कई बार गांव से निकाला भी दे देते हैं, कई तरह की सजा है, लेकिन कभी अपने आप को सर्वोपरि नहीं मानते। न्यायालय अपनी जगह है, न्यायालय सबसे बड़ी चीज है। जो न्यायालय का फैसला हुआ वो तो सर्वमान्य होता है, लेकिन पंचायतों का फैसला भी सर्वमान्य इसलिए होता है कि गांव में रहना है, भाईचारे में रहना है। भाईचारे में रहने के लिए उनको ये मानना पड़ता है। चलिए, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ रेणु भाटिया जी भी जुड़े हुए हैं, कई मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। इन सब से भी जो चर्चा है वो लगातार जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बहुत जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एक्सियल करे मंडूसी पर सबसे तेज असर, गेहूं पर आंच नहीं आने दे, हर मौसम में असरदार अव्वल एक्सियल। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना।
एमडीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है खास खबर में। और प्रथागत अदालतें क्या वैध है या फिर अवैध, इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ कई मेहमान फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी है, रेणु भाटिया हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुई हैं। लेकिन रेणु जी, सवाल मेरा आपसे है कि अब जब केंद्र सरकार ने कहा है कि सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए, कई कदम उठाने चाहिए, तो क्या लगता है किस तरह के कदम अब राज्य सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे ताकि इस तरह के तालिबानी फरमान खाप पंचायतों की तरफ से ना सुनाए जाए? देखिए, राज्य सरकार कदम जो उठाएगी वो कानून से ऊपर तो नहीं हो सकते, फिर उसी बात पे हमारी बात आ जाती है। भी कृष्णमूर्ति हुड्डा जी ने कहा कि अगर कोई गलत काम करता है तो उनको देश निकाला या क्षेत्र से निकाला जाता है, ये निकाला पंचायतें कर देती हैं। अब मान लीजिए मुझे क्षेत्र से निकाला गया, गांव से मान लीजिए मुझे निकाला हो गया, तो क्या मैं आगे कोर्ट का दरवाजा नहीं खटकाऊंगी? बिल्कुल। और जब कोर्ट का किसी भी वजह से वो हो सकता है, जब मैं कोर्ट में जाऊंगी तो फिर कोर्ट अगर मुझे अलाउ कर दे वापस गांव में आने के लिए, तो वो फैसले का क्या सीन रहेगा? तो मैं संक्षेप में इसी बात को कहना चाहती हूँ, दोबारा दोहराना चाहती हूँ कि हम अपने समाज में तोड़ने के फैसले न करें। अगर हम राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर छत्तीस बिरादरी के नेता बनना चाहते हैं, सबको जोड़ के चलना चाहते हैं, तो फिर प्रेम में हम ऐसे नेता क्यों नहीं बनना चाहते जो दो बिरादरियों को, दो परिवारों को मिलन करने वाला। और अब सीधा सवाल कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आपसे, उसके बाद रेणु जी आपसे भी यही जो सेम क्वेश्चन है वो मैं करना चाहूंगी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपकी नजरों में प्रथागत अदालतें वैध है या अवैध? ये पंचायतों के बारे में कह रहे हैं, अदालतों के बारे में कह रहे हैं? जी, प्रथागत अदालतें, खाप पंचायतें, ये तमाम जो चीजें हैं जिसको केंद्र सरकार देश के संविधान के खिलाफ मान रही है, आपके नजरिए से क्या है, वैध है या अवैध? देखिए, लोगों की दिलों में इनकी बहुत इज्जत है और लोगों के हिसाब से वैध है। क्योंकि आपके नजरिए से क्या है कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपके नजरिए से? देखिए, मैं तो खाप तो बड़ा सम्मान करता हूँ मैं, और मैं हमेशा इनमें पार्टिसिपेट भी करता रहा हूँ। जो फैसला ये कर देते हैं, न्यायालय का फैसला भी इसके पीछे फीका पड़ जाता कई बार। मैं हर बार नहीं कहता। हाँ, तो लबलू अब ये कि वैध है आपकी नजरों में, इनको मान्यता मिलनी चाहिए? लोगों के दिलों में बहुत सम्मान है। चलिए, बड़े राजनीतिक हैं आप कृष्णमूर्ति हुड्डा जी। खैर, सीधे सवाल का सीधा जवाब तो आप देंगे नहीं। चलिए, रेणु भाटिया जी से संक्षेप में जान लेते हैं, अदालतें वैध या अवैध? रेणु जी, ये अदालतें उस जगह तक वैध है जहां इनके फैसले को आगे कानूनी चैलेंज न कोई करे। अगर कोई यही तक का फैसला माननीय करता है, कोई गांव, कोई पंचायत, कोई बिरादरी, कोई प्रेमी जोड़ा, अगर यहाँ तक के फैसले को माननीय करता है, तब तो इसे वैध, ऑटोमेटिकली ये वैध हो जाती है। परंतु अगर कोई इसके फैसले को माननीय ना करके कोर्ट चला जाता है, ना इसका फैसला माननीय होता है और ना उनकी बात का कोई माननीय रह जाता है। इसीलिए मैं आपसे पहले भी दोहराई बात वही कह रही हूँ कि ऐसे फैसले करें जो समाज और बिरादरी को। चले, बहुत शुक्रिया रेणु जी इस तमाम बातचीत के लिए आपका। तो आपने सुना और देखा किस तरह से प्रथागत अदालतों पर केंद्र सरकार का जो रुख है और राज्य सरकार का, और खुद जो पंचायतों से जुड़े हुए लोग हैं उनका क्या रुख रहा। हालांकि अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि प्रथागत अदालतें वैध है या अवैध। हालांकि केंद्र सरकार ये जरूर मानती है कि ये देश के संविधान के खिलाफ है।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं से मजबूरी राजनीतिक पार्टियों की समझी जाए कि कहीं ना कहीं खाप पंचायतों के दरवाजे पे जाके मत्था टेकना पड़ता है, वोट बैंक मजबूत करना पड़ता है, और यही वजह है कि इस तरह के डिप्लोमेटिक आंसर दिए जाते हैं, इस तरह के डिप्लोमेटिक जवाब दिए जाते हैं। इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।